क्या अगर हम एक आइलैंड पे सर्वाइव करें माइनक्राफ्ट हार्डकोर मूवी 15 डेज। चलिए शुरू करते हैं। डे 1 पे मैंने वो कुछ लकड़ियाँ तोड़ना स्टार्ट की थी, थोड़ी बहुत लकड़ी इकट्ठी करना स्टार्ट हो गई थी और थोड़े बहुत मैंने बेसिक टूल लकड़ियों के बना लिए थे। उसके बाद मैंने कुछ टूल बनाए, पिकेक्स वगैरह बनाई। उसके बाद मैं माइन करना चालू हो गया, माइनिंग करना स्टार्ट हो गया था। उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने माइनिंग कर रहा था और स्टोन निकाले। स्टोन निकालने के बाद मैंने थोड़ा और स्टोन निकाला, मुझे और थोड़ा बहुत आयरन मिला और मैंने आयरन को कलेक्ट किया। आयरन को कलेक्ट करने के लिए मुझे स्टोन की पिकेक्स चाहिए थी। उसके बाद मैंने आयरन को कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैंने थोड़ा बहुत और आयरन को कलेक्ट किया। उसके बाद मैंने थोड़ा सा और डिग डाउन करके थोड़ा और कोबलस्टोन निकाला और फिर मैं चला गया माइनिंग पे, माइन करने के लिए। फिर मैं अपनी माइन खोदने लगा और मुझे थोड़ा और डायमंड आयरन मिला था, मैंने उसे भी ले लिया। थोड़ा बहुत और आयरन मिला था, मैंने उसे भी ले लिया। उसके बाद मैं फिर से और आयरन उसमें भी ले लिया। बहुत ज़्यादा आयरन था इधर, मैंने सारा निकाल लिया आयरन को। उसके बाद मैं फिर से लग गया माइनिंग पे। उसके बाद थोड़ी और माइनिंग की और थोड़ा बहुत आयरन फिर से मुझे मिला था। माइनिंग कर बहुत सारा कोल मिला था, वो भी निकाल लिया, थोड़ा बहुत आयरन भी निकाल लिया। उसके बाद मैंने और थोड़ी स्टोन की पिकेक्स बनाई, थोड़ी एक दो शॉर्ट बनाई। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आयरन स्मेल किया और बनाने लगा अपना आर्मर। शील्ड बनाई मैंने एक, फिर मैंने थोड़ा और आयरन स्मेल्ट किया। फिर मैं अपना आयरन आर्मर बनाने की तैयारी कर रहा था। उसके बाद मैंने थोड़ा और आयरन निकाला और हेलमेट बनाया आयरन का। उसके बाद मैंने थोड़ा और आर्मर स्मेल्ट किया। उसके बाद मैंने सारा आयरन का चेस्ट प्लेट सब कुछ बना के आर्मर बना के मैं फिर से माइनिंग करने लगा। डे 2 को फिर से माइनिंग कंटिन्यू की। फाइनल डे 2 ख़त्म होते होते डे 3 मुझे एक माइन केव मिली जिसमें बहुत सारे मॉब्स थे। उसको मार के मैंने केव में थोड़ी बहुत टॉर्च लगाई डे 3 को। फिर मैंने थोड़ा बहुत और ढूंढ करी, पूरी केव को एक्सप्लोर किया डे 3 को और फिर से मैं कंटिन्यू की केव माइनिंग। उसके बाद मैंने पूरी केव में टॉर्च लगा के एक्सप्लोर किया। पूरी केव एक्सप्लोर होने के बाद थोड़ा बहुत टॉर्च बोर्ड लगा के फिर मैं चला गया आयरन केव। डे 3 को मैंने पूरी की पूरी केव को एक्सप्लोर करके थोड़ा बहुत कोल और थोड़ा बहुत आयरन निकालना स्टार्ट किया था। बहुत सारा कोल निकालने के बाद मैं फिर से माइनिंग पे लग गया था अपने माइंड में। माइन करते करते डे 4 होने वाला था। फाइनली हमने डे 4 खत्म। डे 4 होते होते पूरी माइन कर ली थी और मैं थोड़ा बहुत और आयरन मिला था और गोल्ड मिल गया। फाइनली डे 4 को मैं गोल्ड मिला था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत और आयरन मिला था, मैंने उसे कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैंने पूरी की पूरी एक चंक खोद डाला और थोड़ा गोल्ड बचा दिया। डे 5 होते होते सब कुछ और डे 5 को मैं फिर से माइनिंग पे लग गया। थोड़ा बहुत टूल बनाए, थोड़े बहुत कोबलस्टोन के टूल बनाए और मैं फिर से लग गया माइनिंग पे। आयरन के थोड़े बहुत टूल बनाए, स्वॉर्ड बनाई और फिर से मैं लग गया माइनिंग पे। माइनिंग करते करते डे 6 को मुझे लावा मिल चुका था। लावा का बहुत बड़ा पूल मिल चुका और वहाँ पर मुझे डायमंड नहीं मिले लेकिन ज़ॉम्बी मिले। उसके बाद मैंने ज़ॉम्बी को वहीं पर छोड़ दिया और मैं थोड़ी बहुत और आगे गया लेकिन मुझे डायमंड नहीं मिला। बहुत बड़ा लावा का पूल था लेकिन डायमंड नहीं मिला। तो फिर से मैं ज़ॉम्बी दिखा। उसके बाद मैं वापस चला गया, वापस जाने लगा।
फिर मैंने दूसरे डे 6 को फिर से मैं माइनिंग कंटिन्यू की। डे 6 को बहुत सारी माइनिंग की और डे 7 को फाइनल मुझे थोड़ा बहुत और गोल्ड मिल चुका था। डे 7 को थोड़ा बहुत और गोल्ड ढूंढ की। डे 6 को मुझे कुछ नहीं मिला। डे 5 को डे 7 को मुझे कॉल एक माइंड शॉप मिल चुकी थी। डे 7 को वो भी हार्डकोर में माइंड शॉप, वो भी एंड्रॉयड में, बहुत खतरनाक था भाई। और फिर मैं पूरी माइंड शॉप को एक्सप्लोर करने लगा। माइंड शॉप को एक्सप्लोर पूरी तरह से करने लगा और उसे टॉर्च लगाने लगा। उसके बाद मुझे स्पाइडर का स्पॉनर मिला डे 7 को और उसके बाद मुझे स्पाइडर ने डैमेज किया था, लेकिन मैं बच गया था, बड़ी मुश्किल से बच गया। फिर मैं वापस आया, माइंड शॉप को फिर से एक्सप्लोर करने लगा। डे 8 को हो गया था माइंड शॉप एक्सप्लोर करते करते। डे 8 को मैंने पूरी माइंड शॉप एक्सप्लोर कर रखा था और स्केलेटन को भी मार दिया था। और फिर डे 8 को मुझे ढूंढते ढूंढते एक चेस्ट मिल गई थी जिसमें मुझे गोल्डन एप्पल मिला और कुछ पावर रेल, कुछ नॉर्मल रेल और ब्रेड और पंपकिन सीड मिली थी, जो कि मैंने कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद मैंने चेस्ट और दोनों को तोड़ के अपने साथ कलेक्ट कर लिया, इसकी भी ज़रूरत पड़ सकती है। उसके बाद मैं फिर से थोड़ी बहुत और रेल निकाल ली। डे 8 को फिर कुछ दिनों तक मैंने माइंड शॉप में बिताए और मैं फिर से आ गया अपनी वापस माइंड पे। और मैं अब वापस माइंड में मैंने थोड़े बहुत वॉल बनाए अपने घर के लिए, ताकि ज़ॉम्बी अंदर ना आ सके, मॉब्स अंदर ना आ सके, इसलिए मैंने थोड़े बहुत कोबलस्टोन के वॉल बनाए। उसके बाद मैंने उसके भी स्टोन बनाए और कुछ स्टोन ब्रिक भी बनाए थे स्टोन को स्मेल्ट करने के बाद। और थोड़ी बहुत फिर मैं चला गया था, फिर थोड़ा बहुत आयरन के बूट बनाए थे, फिर वो थोड़ा बहुत स्टोन को स्मेल्ट किया, उसका स्टोन ब्रिक्स बनाया। डे 9 होते होते मैंने सारे सामान को कलेक्ट कर रहा था। डे 9 होते होते फिर मैंने थोड़ी बहुत और वॉल बनाई। डे 10 पे मैं माइंड शॉप से बाहर आ गया था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत वुड को कलेक्ट किया ताकि घर को साफ सफाई कर सकूँ। उसके बाद मैंने जितने भी पेड़ थे उसको काट के अच्छे से प्लांट किया, काट दिया था सारे पेड़ को वुड की कमी होने की वजह से। उसके बाद मैं एक्सप्लोर करने लगा अपने आइलैंड को और थोड़ा बहुत और वुड कलेक्ट किया, वुड कलेक्ट करने लगा। उसके बाद मैं अपने थोड़ा बहुत और वुड कलेक्ट करने लगा। वुड कलेक्ट करते करते मुझे शिप और काव मिल चुकी थी, मेरी बहुत ज़्यादा खुशी बढ़ चुकी थी। और शिप 2 थी इसलिए मेरी और ज़्यादा खुशी हो चुकी थी कि मैं इसको ब्रीड करा सकता हूँ। 2 शिप देखते ही मैं बहुत खुश हुआ था और मैंने एक बेड बना लिया फाइनली शिप का वूल निकाल के। उसके बाद मैंने अपने बेड को रख दिया। बेड डे 11 को मैं फिर से लग गया पेड़ काटने के लिए। बहुत ज़्यादा ही पेड़ काट दिए थे। कुछ दिन तक बहुत सारे पेड़ काटने के बाद बहुत सारे पेड़ काट दिए। बहुत सारे पेड़ काटने के बाद फाइनली मैं सो गया था। और कुछ दिनों तक मैं अपना घर का काम करना स्टार्ट किया था। डे 12 को घर का काम स्टार्ट किया था कुछ दिनों तक के लिए और फाइनली पूरा डट बट फिलिंग करके एक फ्लैट बनाया, ग्रास व्रास लगाई
और पूरा फ्लैट किया। और मैंने वॉल लगाना स्टार्ट किया था। अपनी पूरी ब्राउन बाउंड्री पे मैंने वॉल लगाना स्टार्ट किया था। कुछ दिनों का वॉल लगाने के बाद मेरी पूरी बाउंड्री वॉल की कंप्लीट हो चुकी थी। पूरा वॉल मैंने कंप्लीट कर दिया था। पूरी बाउंड्री पे मैंने सारे के सारे वॉल लगा दिए थे। उसके बाद मैं लग गया था अपने घर को बनाने के लिए। उसके बाद कुछ दिनों तक मैंने अपना घर बनाना स्टार्ट किया था। और फाइनली 2021 को मेरा घर पूरा का पूरा बन चुका था। देखो कैसा लग रहा है गाइस, कमेंट करके जरूर बताना। और मैंने डे 22 को स्टेज बेड लगा के सारा सामान अपने घर में शिफ्ट कर दिया था। डे 20 होते होते सारा सामान शिफ्ट कर दिया था। उसके बाद में 2023 को मैं एक अपना फार्म बनाने लगा वीट, क्योंकि खाने की बहुत कमी पड़ रही थी भाई। इस वर्ल्ड में खाना के नाम पे कुछ नहीं था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सीड निकाल के अपना वीट फार्म बनाने का स्टार्ट किया था। कुछ दिनों को तक मैंने अपने फार्म पर काम किया और मैंने वीट की सीड लगाई थी। फिर क्योंकि मेरे पास और कोई सीड ही नहीं थी, पम्पकिन सीड थी लेकिन वो उगाई नहीं थी। फिर मैंने बहुत सारा बोनविल मार मार के वीट को उगाया। कुछ दिनों तक 2025 को फाइनली मेरा फार्म कंप्लीट हो चुका था।
24 को मैंने सारे बीट को काट दिया था। उसके बाद मैं सो गया। फाइनली फिर से मैं लग गया था 25 को। मैंने सारे के साथ सीड को वापस लगाना स्टार्ट किया था। और 26 को मैंने पूरा का पूरा वेट लगा कंप्लीट कर दिया था। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत आयरन निकाला अपनी चेस्ट में। और थोड़ी बहुत आयरन की पिकेक्स बनाई। थोड़े बहुत आयरन की पिक्स बनाने के बाद मैं 27 को फिर से डायमंड माइनिंग के लिए निकल गया, क्योंकि मेरे पास डायमंड के नाम पे कुछ नहीं था। फिर कुछ दिनों तक मैंने माइन में बिताए थे और फाइनली डे 30 को मुझे डायमंड मिल चुका था। डायमंड देख के मुझे बहुत सारी खुशी मिली। फिर मैंने कुछ दिनों को डायमंड माइनिंग के लिए निकाल दिए। बहुत ज़्यादा ही डायमंड मुझे चाहिए था, इसलिए मैंने कुछ दिनों तक डायमंड माइनिंग किया था। फाइनली 34-5 को मैं वापस आ गया और पूरा का पूरा डायमंड आर्मर बनाने लगा। जूते बनाए, हेलमेट बनाए, चेस्ट और पैंट, सारे चीज बनाई डायमंड की। उसके बाद एक डायमंड की स्वॉर्ड भी बनाई थी, स्टिक बनाई मैंने, थोड़ी बहुत स्टिक की कमी होती है डायमंड की। फिर मैंने डायमंड की स्वॉर्ड बनाई। उसके बाद मैंने डायमंड की पिकेक्स बनाई और फाइनली मैं डे 34 को पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका था डायमंड आर्मर में। वाह भाई, कितना अच्छा लग रहा है डायमंड आर्मर पहन के। अभी तक आयरन आर्मर ही पहना था और डायमंड स्वॉर्ड के साथ कितना अच्छा लग रहा हूँ मैं। वाह भाई वाह। उसके बाद मैंने सारी वीड को निकाल दिया। उसके बाद मैंने बहुत सारे काव और शिप को ब्रीडिंग करवाया। बहुत ही सारे काव और शिप को ब्रीडिंग करवाई, तब कि मुझे थोड़ा बहुत वूल और थोड़ा बहुत लेदर भी चाहिए था अपने एन्चेंटमेंट रूम को बनाने के लिए।
40 होते होते मैंने कुछ काव को मारा और थोड़ा बहुत लेदर कलेक्ट किया और थोड़ा बहुत वूल और थोड़ा बहुत खाना इकट्ठा कर किया। ये फार्म बनाना मैंने स्किप कर दिया क्योंकि बहुत ज़्यादा वीडियो ज़्यादा। इसके बाद मैंने डे 40 को थोड़ा बहुत शुगर कैन चेस्ट पेपर उसको लगाया क्योंकि एन्चेंटमेंट रूम के लिए पेपर चाहिए। उसके लिए मैंने थोड़ा बहुत शुगर कैन को लगाया। शुगर कैन को लगाने के बाद मुझे थोड़ा बहुत ऑक्सीडेंट चाहिए थे अपने एन्चेंटमेंट टेबल को बनाने के लिए। और थोड़े बहुत ऑक्सीडेंट कलेक्ट किए। ऑक्सीडेंट को कलेक्ट करते करते डे 42 हो गया था। उसके बाद मैंने अपना पोर्टल बनाने लगा। नेदर पोर्टल बनाने लगा। लगाने लगा ऑब्सीडियन, वो गलत लगे उसको तोड़ दिया ऑब्सीडियन को। ऑब्सीडियन तोड़ो तो बहुत ज़्यादा देर लगती है भाई, और मैंने फिर से ऑब्सीडियन वापस लगा दिए वहीं पर। उसके बाद हमारा नेदर पोर्टल कंप्लीट था। उसके बाद मुझे एक एन्चेंटिंग रूम भी बनाना था, इसलिए मैंने थोड़ा बहुत शुगर कैन फिर से निकाला। शुगर कैन को प्लांट किया था उसमें थोड़ा बहुत, और शुगर कैन निकालने के बाद मुझे एक एन्चेंटिंग रूम भी बनाना था, इसलिए मैं एन्चेंटिंग रूम बनाने लग गया। और शुगर कैन फार्म भी बनाने लगा तो ताकि मुझे पेपर, बहुत ज़्यादा पेपर चाहिए थे। कुछ दिनों तक मैं शुगर कैन फार्म और एन्चेंटिंग रूम बनाने लगा। मैंने थोड़ा बहुत वाटर निकाला और अपने शुगर कैन फार्म में डालने लगा। उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत शुगर कैन प्लांट किया। उसके बाद मैं सो गया। फाइनली मैंने शुगर कैन प्लांट करने के बाद
बाद अपना एन्चेंटमेंट रूम बनाने लगा। कुछ दिनों तक एन्चेंटिंग रूम का काम करने लगा। इसके बाद वापस आकर सो गया। फिर से मैं अपने एन्चेंटिंग रूम में काम पे लग गया। कुछ टर्न ब्रिक्स मेरे पास पड़े थे, उस टर्न ब्रिक्स में लगाने लगा। पूरे के पूरे स्टोन भी लगाने के बाद मैंने अपने ऊपर भी स्टोन भी लगाए। थोड़े बहुत मैंने वो ब्लॉक भी लगाए डेकोरेट के लिए। और फाइनली अपना एन्चेंटमेंट रूम बन गया था और मैंने शुगर कैन ग्रो का उसको काट लिया और थोड़े बहुत पेपर बनाए, थोड़ी बहुत बुक बनाई और वापस चला गया ऑब्सिडियन माइनिंग के लिए, क्योंकि एन्चेंटमेंट टेबल के लिए कम पड़ रहा था ये ऑब्सिडियन। उसके बाद मैंने फाइनली बना दिया एन्चेंटमेंट टेबल। और जाके अपने एन्चेंटिंग रूम पे लगा दिया। फाइनली मैंने अपना एन्चेंटिंग टेबल एन्चेंटमेंट रूम में लगा दिया और कुछ बुक्स सेल बनाए थे वो भी मैंने एन्चेंटिंग रूम में लगा दिया। और फाइनली मैंने पहली एन्चेंटमेंट की अपनी डायमंड पिकैक्स से एफिशिएंसी थी। बहुत मज़ा आया भाई गेम खेल के। उसके बाद मुझे बनाना था एक एक्सपी फार्म, जो कि मुझे बहुत सारी एक्सपी चाहिए थी, इसलिए एक्सपी फार्म बनाने की तैयारी करने लगा। कुछ दिनों तक कुछ सामान कलेक्ट करने के बाद मैं बनाने लगा एक्सपी फार्म। बहुत ज़्यादा सामान कलेक्ट करने का मैं बनाने लगा एक्सपी फार्म। कुछ दिनों तक मैंने अपने एक्सपी फार्म के काम किया। थोड़ा बहुत सैंड को हटाया। बड़े की बारी ना कुछ दिनों तक मैंने अपने एक्सपी फार्म पे काम किया। उसके बाद मैंने कुछ दिनों तक अपने एक्सपी फार्म पे काम किया और फाइनली डे 48 को हमारा वो फार्म एक्सपी फार्म जो भी बोलो कंप्लीट हो गया था।
छत के ऊपर मैंने कुछ स्लैब और कुछ टॉर्च लगाई ताकि इधर मॉब स्पॉन ना हो। फिर मैं नीचे आके एक्सपी कलेक्ट करने लगा और ये मॉब फार्म से मुझे एक्सपी नहीं थोड़ा बहुत और भी सामान मिल रहा था। और मैंने ऊपर ऐप के स्पॉट भी बनाया था मॉब फार्म के लिए। और मुझे मॉब फार्म में वो पावर 2 और अनब्रेकिंग 2 मिल गई थी। उसके बाद मैं अपने टूल में और आर्मर में एन्चेंटमेंट करने लगा। अपनी स्वॉर्ड पे पिकेक्स पे और आयरन के स्वॉर्ड में एन्चेंटमेंट की। उसके बाद मैं फिर से चला गया एक्सपी लेने मॉब फार्म पे। थोड़ी देर एक्सपी कलेक्ट की। एक्सपी कलेक्ट करने के बाद एक क्रीपर फट गया, उसका रिमूव किया। उसके बाद मैंने एक आयरन की पिक बहुत सारी मुझे मिली थी फॉर्च्यून 3। गाइस कमाल हो गया, मुझे आयरन की पिकैक्स मिल रही थी फॉर्च्यून 3। देखते क्या मिलती है। फॉर्च्यून 3 अनब्रेकिंग 3 एफिशिएंसी 4। ओ माय गॉड, आयरन के पिकैक्स से मुझे इतनी सारी एन्चेंटमेंट मिल गई थी, उसकी बात ही मत पूछो। मेरा लक इतना अच्छा कैसे हो सकता है। और मैंने एक और डायमंड की पिकैक्स मैंने उसमें मिल रही थी मुझे फॉर्च्यून 1, मैंने उसे भी ले लिया। फॉर्च्यून 1 अनब्रेकिंग 2 एफिशिएंसी 2 मुझे मिल रही थी, मैंने उसे ले लिया। मेरे पास 2 डायमंड की पिकैक्स हो चुकी थी। और फिर मैं लग गया अपने आर्मर को एन्चेंटेड करने के लिए। मैंने पूरे के पूरे आर्मर को एन्चेंटेड कर लिया था, बस एक हेलमेट बाकी था, उसे भी मैंने एन्चेंट कर लिया। हेलमेट में मुझे बहुत सारी फायर प्रोटेक्शन 3 अनब्रेकिंग 3 मिल रही थी, मैंने ले ली। मैंने कुछ भी एन्चेंटमेंट ले ली क्योंकि अभी मुझे प्रोटेक्शन चाहिए थी। और फाइनली मैंने इसे भी बिताए हार्ड कोर में 15 डेज इस आइलैंड्स में।